हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 20 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 19 करा दी हैं। तो अगर किसी ने मेरे भाई क्लास नहीं देखी है तो मैंने ये सारी क्लास आपके लिए एक प्ले लिस्ट में डाल दी है। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ से सारी क्लास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 20 जुलाई 2023 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अपनी क्लास शुरू करते हैंगे। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे बोला गया मेरे भाई, जो आयत की जो चौड़ाई है मेरे भाई, वो लंबाई से 2 मीटर कम है, तो मैं मान लूंगा उसकी लंबाई x है। तो चौड़ाई क्या होगी? x - 2। ठीक है। हमें दे रखा है परिमाप इसका 68। तो आयत का परिमाप होता है मेरे भाई 2l+b बराबर 68। ठीक है। तो यहाँ रख दूंगा वैल्यू आपकी। l क्या है? l मैंने लिया x, प्लस b क्या है? b हैगा x - 2, इक्वल हो जाएगा ये 68 के। 2 से काट दूं, कट जाएगा मेरे भाई ये। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो यहाँ से बनेगा x और x2, x - 2 इक्वल 32 4। ठीक है। ये वाला -2 जाके वहाँ प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे 36। तो ये आएगा आपका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे क्या? 18। तो मेरे भाई हमसे पूछा है कि आयत की लंबाई क्या होगी। तो मेरे भाई आयत की लंबाई मैंने मानी है x, तो और x आ गया आपका 18। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई, आपको ये तालिका अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद इसका आंसर देना हैगा। मैं आपको बताऊं थोड़ा शॉर्ट में। ये तो मेरे भाई यहाँ पे महाविद्यालय हैंगे आपके, और यहाँ है विद्यार्थी। और मेरे भाई यहाँ पे देखना, आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? ये 2080 है। ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन आपका यहाँ पे लगा हुआ है। क्वेश्चन हैगा, यदि आईआईटी बॉम्बे में विद्यार्थियों की संख्या आईआईटी मद्रास में विद्यार्थियों की संख्या से 20% कम है, तो इन दोनों महाविद्यालयों में अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और इन दो महाविद्यालयों में सिविल विभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अंतर कितना है। हमसे कहा गया है इसमें आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास के बारे में कहा गया है। जो आईआईटी मद्रास में छात्र रहेंगे, उससे 20% कम छात्र किसमें रहेंगे? आईआईटी बॉम्बे में। 20% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/5। तो मेरे भाई, अगर इसमें छात्र 5 हैंगे तो आईआईटी बॉम्बे में इसमें से एक कम है, मतलब 4 ये हैंगे। ठीक है। ये बन गया इनका रेशियो। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे दिल्ली में छात्र दिए हैं 430, कानपुर में दिए 350, गुवाहाटी में दिए 400। ठीक है। और बॉम्बे और मद्रास के गायब है, हमें ये निकालने हैंगे। तो इन सबको कर लूंगा प्लस में, प्लस करने के बाद आएगा यहाँ पे आपका 1180। ठीक है। तो जब मैं 2080 में से 1180 माइनस करूंगा तो आपका क्या आएगा? यहाँ से 009, तो आ जाएगा 900 मेरे भाई। तो आपके यहाँ पे मद्रास और बम्बई में हो जाएंगे आपके 900 विद्यार्थी। ठीक है। तो यहाँ अगर देखूं मेरे भाई, यहाँ पे 4:5 हैगा। तो अगर मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पे 9 बनेगा। ठीक है। और वहाँ पे जो योग है वो दे रखा है दोनों का 900। तो ये इससे हैगा 100 गुना ज़्यादा। तो मेरे भाई, बॉम्बे में आपके 100 गुना ज़्यादा होंगे, 400 छात्र इसमें होंगे। तो ये भी 100 गुना ज़्यादा होंगे, तो 500 छात्र इसमें होंगे। ठीक है। तो ये आ गए आपके आईआईटी बॉम्बे के छात्र, ये आ गए आईआईटी मद्रास के छात्र। हमसे बोला गया अप्लाइड विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो ना मेरे भाई, आईआईटी बॉम्बे में 400 छात्र हैंगे। ठीक है। तो अगर मैं देखूं मेरे भाई, अप्लाइड में कितने छात्र हैं इसमें? तो यहाँ पे देखो, आपके बॉम्बे में अप्लाइड में है 32% छात्र। तो मैं इसका निकाल दूंगा 32%। तो ये आपका आएगा यहाँ से 4 दूनी 8, 4 3 हमारा 128। ऐसे ही मेरे भाई, आपके आईआईटी मद्रास में है 500 छात्र। ठीक है। अगर मैं इसमें निकालूं अप्लाइड में कितने बच्चे हैंगे, तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे है 35%। तो ये निकाल दूंगा 35% आपका यहाँ से आएगा 25 हासिल, दो 5 3 15 16 17। तो यहाँ से मेरे भाई, अप्लाइड में विभाग में कुल बच्चे कितने आ जाएंगे? 8 5 13 हासिल लेगा एक, 7 2 9 10 हासिल लेगा एक, 1 2 3, 303। ठीक है। अब मेरे भाई निकाल लूंगा मैं किस में?
सिविल विभाग में पढ़ने वाले छात्र, देखना मेरे भाई आईआईटी बॉम्बे में है आपके 400 छात्र, ठीक है। इसमें से सिविल में कितने पढ़ते हैंगे, सिविल वाला ये है मेरे भाई, सिविल में पढ़ते हैं 18%, तो इसका निकाल दूंगा मैं 18%, तो आपका आएगा यहाँ पे 18 चौक 72। अब निकाल दूंगा मेरे भाई आईआईटी मद्रास में सिविल में कितने पढ़ते हैं छात्र, 500 छात्र इसमें हैंगे, इसमें पढ़ते हैं 25%, तो 25% निकालूंगा इसका, तो आपका आएगा 25 पंजे 125, ठीक है। इन सबको प्लस करो तो हो जाएगा आपका 7 9 197। हमसे पूछा इनका अंतर कितना होगा, तो 303 में से, ठीक है, इस वाले में से 197 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये आपका आएगा 601 106। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। कहा गया है चावल का सीपी और एसपी समान है, तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 ग्राम चावल का क्रय मूल्य x रुपये है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 ग्राम के बजाय 1000 किलोग्राम दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखना मेरे भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन ये। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 1000 ग्राम चावल का रेट दे रखा है एक्स, तो लिख दूंगा यहाँ पे एक्स, ठीक है। 950 ग्राम के बजाय 1000 किलोग्राम दिखाती है मशीन, तो यहाँ लिखूंगा 950 बट्टे में आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक। और मेरे भाई उसे लाभ क्या होगा, हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, तो प्लस कर दूंगा 100 में, तो हो जाएगा 115। तो मैं इसका निकाल दूंगा 115%, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 0 0 कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा 95 की 115 में, तो आपका यहाँ से आएगा 10925x अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 1000, ठीक है। जब मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी 10,000 आएगा, जब मैं डिवाइड करूंगा इससे, तो आपका आएगा 1.0925x, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, एक्स वाई और जेड ने 3400 रुपये की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिनों के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4:5:3 के अनुपात में है, तो एक्स को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मेरे भाई इसमें 3 लोग हैं, एक्स वाई जेड। एक्स करता है 5 दिन काम, वाई करता है 7 दिन काम और जेड करता है 10 दिन काम। और मेरे भाई एक्स की दैनिक मजदूरी है 4, ठीक है। वाई की हैगी आपकी 5 और जेड की हैगी आपकी 3। 3 ही है ना, 1 मिनट, हाँ 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35, 10 तियाँ 30। यहाँ से योग आएगा आपका 20 और 35, 55, 55, 30, 85, ठीक है। हमसे कहा गया क्वेश्चन में कितना हैगा, 3400 हैगा, तो मेरे भाई ये इससे हैगा आपका 40 टाइम ज़्यादा। हमें बताना है कि x को कितनी राशि मिलती है, तो उसमें कर दूंगा गुणा, x वाले में 40 की, तो ये हो जाएगा 40 की गुणा होगी 20 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 800, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर है। यदि कोण थीटा है तो 10 डिग्री का बराबर है, ठीक है। तो 10 डिग्री का मान बताना है हमें। ये इस तरीके से एक त्रिभुज हैगा, समकोण हैगा, ठीक है। ये हैगा 90 डिग्री का एंगल, और हमें कर्ण दिया है 5, आधार दिया है 3। तो मेरे भाई लंब कितना होगा, 4 होगा। क्यों होगा 4, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 5 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ये 4 होगा, ठीक है। बताना है टेन थीटा क्या होगा, टेन होता है मेरे भाई लंब बटा आधार। लंब आपका कितना है, 4 हैगा, और आधार है 3, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। तो देखने मेरे भाई हमें पास का जो परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 35%, और कहा गया है कि 210 अंक ला करके एक बच्चा 14 अंक से फेल हो जाता है, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे उसके। तो 210 में जोड़ दूंगा 14, तो आएगा मेरे भाई 224। तो मेरे भाई पासिंग परसेंट 35% और पासिंग मार्क्स 224, तो ये हो जाएगा बराबर 35% बराबर 224। तो देखना मेरे भाई ये कट जाएगा 5 से, सॉरी 7 से काट दो उसके लिए, 7 पंजे 35, 7 21, 7 दूनी 14, आप काट दो 5 से, 5 छक्का 30, 5 चौक 20। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 1% की वैल्यू आ गई 64। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें 100 की, तो बन जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 100% की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 640, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 है 28 मीटर ऊंचाई के ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया की लंबाई 19.2 मीटर है। उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई ज्ञात करें। कहा गया एक खंबा हैगा जिसकी लंबाई 28 मीटर, उसकी छाया जो है उसकी लंबाई दे रखी है 19.2 मीटर। ठीक है, कहा गया उसी समय एक खंबा है जिसकी लंबाई दे रखी है यहाँ पे 52.5 मीटर। तो इसकी छाया की लंबाई क्या होगी निकालना है हमें। तो देखना मेरे भाई, ये 28 दे रखा है, ये हैगा आपका 52.5। तो ये इससे कितना गुना हैगा, तो देखो मेरे भाई ये हैगा 7 चौक 28, 7 7 49, 7 5 35, 4 से भाग करूंगा जाएगा 4 एकम 4, 3 बचेगा पॉइंट लगाए यहाँ पे, 4 8 32, 7 चौक 28, 4 5 20। तो ये आ जाएगा मेरे भाई आपका 1.87 टाइम। ठीक है, तो इसमें कर दूंगा मल्टीप्लाई इसकी 1.875 की, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 36 मीटर। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई आप अपने आप कर लेना इसकी इसमें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2,000 रुपये है, जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। देखना मेरे भाई, हमें पंखे का सीपी दे रखा हैगा 2,000। ठीक है, तो यहाँ से बना लूंगा मैं MP रेशियो CP रेशियो SP। ठीक, यहाँ पे उसे क्या कह रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है, छूट मिल रही है। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक, डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, डिस्काउंट मिलता है MP पे। तो कुछ 5 की थी उस पर छूट मिल रही है 1 की, तो बन जाएगी 4। ठीक है, अब 20% का ही मेरे भाई लाभ होता है। तो मेरे भाई हमें प्रॉफिट मिलता है मेरे भाई CP पर। तो CP पे मेरे भाई 20% का प्रॉफिट मिल रहा है, जो 1/5 है। 5 की चीज़ है, 1 का प्रॉफिट मिल रहा है तो हो जाएगी 6 की। तो देखना मेरे भाई आप, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है, तो कभी मेरे भाई रेशियो अलग अलग नहीं होगा, तो बनाएंगे यहाँ पे सेम। तो 4 और 6 के पाड़े में आता है 12। तो देखना मेरे भाई 4 के पाड़े में 3 बार में आएगा 12, और यहाँ पे 6 के पाड़े में 2 बार में आएगा 12। तो इस 3 की गुणा होगी मेरे भाई पूरे में, इसमें भी होगी इसमें भी होगी, तो हो जाएगा 3 पंजे 15। इस वाले 2 की गुणा होगी आपकी 5 में और 6 में, तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 6 12। ठीक है, यहाँ से CP मेरे भाई आ गया 10, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 2,000। तो ये इससे हैगा मेरे भाई 200 टाइम ज़्यादा। हमसे पूछा अंकित मूल्य क्या होगा, तो मेरे भाई ये भी इससे 200 टाइम ज़्यादा होगा। 15 दूनी 30, साथ में लग जाएंगे 2 जीरो, 3 है जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मोटरबोट की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31:6 है। मोटरबोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटरबोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, हमें दे रखा है यहाँ पे मोटरबोट की चाल, इसे मान लूंगा X, और यहाँ दे रखी है धारा की चाल। ठीक है, जल की चाल ये मान लूंगा Y, अनुपात हैगा। तो देखना मेरे भाई, जब वो धारा के अनुदिश जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल होगी X+Y। तो चाल होगी उसकी 37। ठीक है, हमें टाइम कितना लग रहा है, इसमें टाइम लग रहा है आपका 4 घंटे 10 मिनट। तो 4 घंटे 10 मिनट को कर लूँगा कन्वर्ट इसमें घंटे में, 60 से करूँगा भाग जाएगा 10 एकम 10, 10 6 60। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 25, 25/6 टाइम लगेगा। ठीक है, घंटे में। तो यहाँ से निकाल लूँगा डिस्टेंस, जिसका का फॉर्मूला होता हैगा आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम हैगा 25/6। तो ये बन जाएगा आपका 25×7 175, यहाँ से 17, 25×3 = 75, 75 में जोड़ो 17 कितना जाएगा 7 2 22, 7 5 12, यहाँ से ले 7 8 और 1 9। तो यहाँ से आ जाएगा 925/6, ये आगे डिस्टेंस। ठीक है, तो मेरे भाई जब वो मोटर बोट द्वारा अपने प्रारंभ बिंदु को वापस आएगी, तो यहाँ से तो देखो मेरे भाई वो जा रही है पानी की दिशा में, लेकिन जब वो वापस आएगी तो वो आएगी पानी की विपरीत दिशा में, तो उसकी स्पीड होगी X-Y। ठीक है, X 31 है, Y है 6, तो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25। ठीक, तो पूछा है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आया है, सॉरी, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आया 925/6, गुणा कर दूंगा अपना स्पीड का ये 25 से, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 925, नीचे आ जाएगा 25 × 150। ठीक है, तो यहाँ से भाग करूँगा जाएगा 925/150, 15 छिंग होता है 90। ठीक है, 5 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 6 25/150। ठीक है, ये घंटे में आया 6 घंटे। मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ 60 से, तो हो जाएगा मेरे भाई 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा 6 घंटे 5 दूनी 10, 10 मिनट। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, शांत जल में एक नाव की चाल 45 किलोमीटर घंटा है जबकि नदी 15 किलोमीटर घंटे की चाल से बह रही है। धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के दिशा में समान दूरी तय करने में लगा समय से 9 घंटे अधिक है। तो दूरी की गणना करें। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस मान लूंगा इसमें डी। ठीक है। तो मेरे भाई नाव की चाल दी है 45, इसे मान ये हो जाएगा आपका एक्स, और धारा की चाल दी है आपकी 15, ये हो जाएगी वाई। ठीक। एक बार मेरे भाई जब वो जाता है विपरीत दिशा में तो उसे टाइम टाइम कितना लगेगा मेरे भाई? तो उसे टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होगी उसकी? जब वो विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड होगी एक्स माइनस वाई। तो 45 में 15 जाएगा, बचेगा 30। ठीक है। यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि इनका अंतर दे रखा है 9 घंटे। और जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो मेरे भाई टाइम कितना लगेगा? वो डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 60। तो ऐसा करने पर उसे टाइम लगता है 9 घंटे। ठीक है। इनका अंतर रहेगा। तो यहाँ से लूंगा मैं एलसीएम। एलसीएम आएगा आपका एक 60, नीचे एकदम 1 मिनट नीचे आएगा आपका 60 एलसीएम। 30 से भाग कर मिल जाएगा 2 बार में, ऊपर हो जाएगा 2D। 60 से भाग कर मिल जाएगा 1 बार में, तो ऊपर डी बन जाएगा 9। 2D में से 1D जाएगा, बचेगा डी इक्वल, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाके बन जाएगा आपका 6 × 9 = 540। तो ये जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिता और माता की औसत मासिक आय 5,000 रुपये है। माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय 6,000 रुपये है। पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय 10,000 रुपये है। तो पिता की मासिक आय रुपए में ज्ञात कीजिए। तो हमसे बोला है फादर और मदर है, उनकी औसत आय दे रखी है 5,000 रुपये। तो इनकी आय का योग क्या होगा मेरे भाई? 2 से कर दूं गुणा, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 लोग हैं, तो ये बन जाएगी 10,000 रुपये। ठीक है। ऐसे यहाँ पे माता और उसके बेटे, मदर और सन की जो दे रखी है औसत आय, वो आपकी 6,000 रुपये है। तो अगर मैं इसमें कर दूंगा 2 की गुणा, तो बन जाएंगे 12,000 रुपये। ठीक है। इन दोनों की आय का योग। उसके पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय दे रखी 10,000 रुपये। तो फादर और सन की दे रखी 10,000 रुपये। ठीक है। औसत आय है ये। तो इसमें करूंगा 2 से गुणा, तो हो जाएगा ये 20,000 रुपये। ठीक है। अब प्लस करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ आ जाएगा 2F+M+S इक्वल 21,000 रुपये। ठीक है। इन सबको जोड़ दूंगा तो आपका आ जाएगा 21,000 रुपये। 1 मिनट, 21 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा, जोड़ लो मेरे भाई एक बार, 0 0 0, 2 का 2 आएगा, 2 3 4, 42,000 रुपये आएगा। ठीक है। 2 से कर दूंगा भाग, तो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो मेरे भाई फादर मदर और सन की जो आय है वो आ गई है आपकी 21,000 रुपये। हमें निकालनी है किसकी? पिता की आय, फादर की। तो देखो मेरे भाई फादर यहाँ पे नहीं है, तो ये 12,000 रुपये है। यहाँ कर दूंगा 12,000 माइनस, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 9,000 रुपये। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, ये हो जाएगी फादर की आय। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 200%, 300%, 300% की वृद्धि की जाती है। तो मूल आयतन की तुलना में घनाभ के आयतन में वृद्धि ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, हमें इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1:2:3। कहा गया है अगर उसकी लंबाई में 200% वृद्धि होती है, तो देखना मेरे भाई वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दूंगा 200, तो ये हो जाएगा 300%। ठीक है। यहाँ हो रही है 300% की वृद्धि, तो 100 में जोड़ दूंगा 300, हो जाएगा 400%। यहाँ हो रही है आपकी 300% की वृद्धि, तो यहाँ भी हो जाएगा 400%। ठीक है। तो जब मैं निकालूंगा मेरे भाई एक का 300%, तो देखना मेरे भाई 0 0, ये 0 कट जाएंगे यहाँ पे परसेंट से। तो ये बन जाएगा आपका 3, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो देखना मेरे भाई आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है L×B×H। ठीक है। तो पहले आयतन कितना था मेरे भाई? तो इन सबको कर दूंगा गुणा में, 3 दूनी 6, 6 कम 6, अब कितना हो गया? 12 3 36, 36 ही गुणा करूंगा 8 में, तो हो जाएगा 288। तो मेरे भाई पहले आयतन 6 था, अब हो गया 288। तो कितना बढ़ गया है ये? तो इसे काट दो 6 से, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48। तो देखो मेरे भाई यहाँ से ये 47 बढ़ गया है। ठीक है। तो ये जगह मेरा आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वृत्त के केंद्र से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा जाता है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई एक वृत्त है इस तरीके से। ठीक है। इसका केंद्र हैगा आपका, ये बना ले रहा हूँ केंद्र में यहाँ पे। ठीक।
कहा गया है इसमें एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है इस तरीके से, ठीक है। इसकी लंबाई दे रखी 40 सेंटीमीटर, और मेरे भाई इस जीवा पर 15 सेंटीमीटर का लंब डाला जाता है इसके केंद्र से। इस साइड से डाला जाएगा लंब 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा 90 डिग्री का। तो बताना हमें इसकी इसकी व्यास क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें बताना हमें व्यास। तो पहले निकालेंगे त्रिज्या। तो अगर मेरे भाई ये पूरी जो इसकी जीवा की लंबाई दे रखी 40, तो मेरे भाई इसका आधा क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 होगी। तो मेरे भाई आपका ये क्या आएगा, ये 25 आएगा। 25 क्यों आया है, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है आपका 3 4 5 का। तो अगर आप देखें तो मेरे भाई ये 3 5 गुना हो जाएगा, 3 का 15, 4 का हो जाएगा 5 गुना 20। तो मेरे भाई 15 ये दे रखा है हमें, 20 ये दे रखा है। तो जब मैं इसका 5 गुना करूंगा तो ये 25 आएगा। इस तरीके से इसकी त्रिज्या आएगा ये 25। हमें बताना इसका व्यास क्या होगा। तो 25 में कर दूंगा 2 से गुना तो हो जाएगा 50, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे भाई क्लास के लास्ट में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हैगा, निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी और ई उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाता है। देखना मेरे भाई, यहाँ पे हैंगे आपके उपस्थित छात्र, यहाँ पे हैंगे उत्तीर्ण छात्र। क्वेश्चन में कहा गया सेक्शन ई में परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो मेरे भाई उपस्थित छात्रों का प्रतिशत पूछा हैगा कक्षा ई में, ठीक है। सेक्शन ई में सॉरी। तो देखो मेरे भाई उपस्थित छात्र यहाँ पे है, और सेक्शन ई हैगा आपका ये, इसमें हैंगे आपके 58 डिग्री छात्र। तो 1800 हैंगे मेरे पास कुल छात्र, गुणा कर दूंगा यहाँ पे 58 डिग्री अपॉन में जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि मेरे भाई कंप्लीट जो सर्कल सर्कल होता है ये होता है आपका 360 डिग्री का। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरे पास कक्षा ई में जो छात्र हैंगे, ठीक है। तो अब देखना कट जाएगा मेरे भाई, ये आपका ये 0 0 कट जाएगा। 36 से कटेगा आपका ये 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 गुणा हो जाएगी 5 की 58 में बन जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 25 और 4 29। तो 290 छात्र रहेंगे ई में। बताना है मेरे भाई कितने परसेंट है ये। तो 290 नीचे आ जाएगा आपका 1800 जो टोटल छात्र रहेंगे, गुणा कर दूंगा आपका 100 से। तो ये बन जाएगा 0 0 कट जाएगा आपका, ऊपर जाएगा ये 18 एकम 18। तो यहाँ बचेगा आपका 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110, तो 18 ठीक होता है 108.2 बचेगा यहाँ पे, लग जाएगा 0, हो जाएगा 18 कम 18। तो इसका आंसर आएगा 16.1%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैगा, कॉस 41 अपॉन साइन 49 प्लस साइन 51 अपॉन कॉस 39 का मान ज्ञात करिए। तो देखना मेरे भाई, ये लिखा है कॉस 41, नीचे लिखा है साइन 49। तो मेरे भाई साइन को चेंज कर दूंगा मैं कॉस में, ठीक है, क्योंकि साइन चेंज कॉस में होगा। 90 में से जाएगा 49, तो बचेगा आपका 41। ऐसे ही साइन 51 डिग्री हैगा, नीचे दिया है कॉस, इसे चेंज करूंगा मैं साइन में, ठीक है। और ये लिखा है 39, जब 90 में से 39 जाएगा तो बचेगा 51, ठीक। ये कट जाएगा मेरे भाई, यहाँ बना जाएगा, यहाँ कट जाएगा, बना जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 2, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, राम 36 किलोमीटर घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। राम को 84 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखना मेरे भाई, जो दूरी है वो 84 किलोमीटर की है, वो हर 10 किलोमीटर बार रुकता हैगा। तो वो कितनी बार रुकेगा। तो ऐसे कर दूंगा 10 से भाग, तो मेरे पास जाएगा आपका 8 बार में, ठीक है। तो मेरे भाई वो 8 बार रुकेगा, और मेरे भाई उसे रुकने में कितना समय लगेगा। तो एक बार रुकने में लगता है 5 मिनट, तो 8 बार रुकने में लगेगा क्या उसके लिए 40 मिनट। तो 40 मिनट वो उन्होंने क्या करा है, पानी पिया है रुक करके। फिर मेरे भाई डिस्टेंस है 84 किलोमीटर का, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर सेकेंड, सॉरी 36 किलोमीटर घंटा। तो वो दूरी कितने टाइम में तय करेगा। तो 36 से कर दूंगा से भाग, तो ये आपका जाएगा 12 की 36, 12 सत्ते 84, 7/3 हो जाएगा, ठीक है। इसे चेंज कर लूंगा मिनट में, तो गुणा कर दूंगा 6 60 से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 140 मिनट। तो मेरे भाई 140 मिनट लगेंगे उसके लिए क्या, यात्रा तय करने में, और 40 मिनट वो रुक रहा हैगा। तो उसके लिए जो टोटल यात्रा करने में कितना टाइम लगेगा, तो प्लस कर दूंगा इन दोनों को, तो हो जाएगा 180 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हमें करना सिंप्लीफाई मेरे भाई।
पहले करूँगा मैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 12.5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, 6 4 8 हो जाएगा 14 कैरी 1 7 4 11 12। तो यहाँ से आएगा मेरे भाई 0.1, जब मैं इसमें से माइनस करूँगा इसे तो 0.1 आएगा। ठीक, यहाँ लिखा आगे साइन माइनस का, फिर लिखा है 4.9 माइनस 3.5, तो ये बन जाएगा 3.5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन माइनस का आएगा 5 बन जाएगा। तो -5 में 3.5 जाएगा तो बचेगा -1.5। ठीक है, फिर आगे साइन लगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 0.08, ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1.58, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि x माइनस 1/x दे रखा है 6 और x बड़ा है 0 से, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखना मेरे भाई, कभी भी ये दिया होता है फिर निकालना होता है आपको x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। ठीक है, तो x माइनस 1/x दे रखा है 6, हमें निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x। तो कैसे निकलेगा मेरे भाई, x प्लस 1/x निकलेगा आपका, इस वाले 6 का होगा स्क्वायर, माइनस कर दूंगा 4, ये आ जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 6 36, 36 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका, सॉरी यहाँ पे साइन माइनस का या प्लस का, तो ये प्लस होगा, तो यहाँ 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 खुल जाएगा तो मेरे भाई आपका बन जाएगा 2√10, तो ये आ गया 2√10 मल्टीप्लाई x माइनस 1/x है 6, तो ये बन जाएगा 6 2 12√10। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा, कह रहा है ये नंबर्स दे रखे हैं हमें, अब पूछा गया है इनमें से कौन सा नंबर 33 से भाग है। तो देखो मेरे भाई, 33 को तोड़ लूंगा मैं इस तरीके से, 11 3 33। अब चेक करूंगा मेरे भाई कि इनमें से कौन सी संख्या 11 से और 3 से भाग है। तो मेरे भाई 3 का रूल क्या आएगा, सभी अंकों का योग अगर 3 से भाग है तो वो संख्या भी 3 से भाग होगी। तो देखो ना मेरे भाई, 5 3 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 होगा, 13 और 8 हो जाएगा 21। तो क्या 21 3 से भाग है, तो हाँ 21 कट जाएगा 60 टाइम में। तो मेरे भाई ये संख्या भी क्या होगी, 3 से भाग होगी। ठीक है, अब चेक करूँ 11 से, तो 11 का रूल क्या है, 3 5 5 0 8 दे रखा है। तो पहले प्लस कर लो मेरे भाई, जो ऑड नंबर पे नंबर रहेंगे, ऑड प्लेस पे नंबर रहेंगे, 5 3 8 और 8 16। ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, जो इवन प्लेस पे नंबर है, 5 और 0 5 ही आएगा, तो माइनस करने पे आएगा 11। तो मेरे भाई कभी भी आपका 11 आता है, 0 आता है या फिर कोई 11 का मल्टीपल आता है, तो पूरी संख्या क्या होती है, 11 से भाग होती है। तो देखना मेरे भाई, ये संख्या 11 से और 3 से भाग है, तो इसका मतलब 33 से ही भाग होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जित करता है तो डीबी रेशियो ए बी निम्न में से किसके बराबर है। देखना मेरे भाई, एक त्रिभुज हैगा आपका ए बी सी, ये बना दिया मैं त्रिभुज में। ठीक है, ए बी सी कहा गया है, जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल हैगा, इस तरीके से डी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा एंगल के नेम, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। कहा गया है जो डी है वो बिंदु ए बी पर एक बिंदु है, इस तरीके से ए बी पर एक बिंदु डी और ए सी पर बिंदु ई हैगा इधर पे। ठीक है, और कहा गया है डी ई त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो मेरे भाई मैं मान लूंगा यहाँ पे जो त्रिभुज आपका बड़ा वाला है, ये पूरा ए बी सी, इसका मैं एरिया मान लूंगा क्षेत्रफल 2। ठीक है, इसे साइड में लिख लो ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, पूरे का एरिया हैगा क्या, 2। समझ में आ गया। हमसे बोला गया ये लाइन जो है इसके 2 पार्ट में बांटती, तो उसका मतलब ये होगा मेरे भाई कि जब ये लाइन खींची है तो ये जो है इसको 2 पार्ट में भाग रही है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट होगा इसका एरिया हो जाएगा आपका 1 और इसका हो जाएगा 1। कहा गया है ना कि त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में विभाजित करता है कौन, डी ई। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहां से मेरे भाई मैं निकालूंगा आपकी वाली लेंथ डी और ई। ठीक है, और फिर निकालूंगा बी सी। तो देखना मेरे भाई, ये जो मेरे भाई आपका पूरा त्रिभुज जो ए बी सी बड़ा वाला है, इसका क्षेत्रफल 2 हैगा, तो बीसी की लेंथ क्या होगी, बीसी की लेंथ होगी √2, इसका कर दूंगा रूट। ठीक है, और ऐसे ही मेरे भाई छोटा त्रिभुज जो हैगा ए डी ई, इसका क्षेत्रफल हैगा A1 हैगा, तो अगर मैं दिखा इसकी साइड तो ये हो जाएगी √1। तो मेरे भाई √1 तो 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कि मेरे पास ये साइड पूरी ए बी क्या होगा, तो ए बी मेरे भाई क्या होगा, आपका ए बी होगा √2, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मेरे भाई जो आपका ए डी है वो क्या होगा, ये 1 जो आया ये ए डी होगा। तो अगर मैं निकालता हूं बी डी बी, तो कैसे निकला मेरे भाई, डी बी निकला मेरे भाई √2 में से 1 माइनस करके ये वाला, तो आ जाएगा डी बी। तो हमसे पूछा है डी बी रेशियो ए बी क्या होगा, तो डी बी मेरे पास आ गया √2 - 1 और ए बी क्या, ए बी हैगा √2। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 22 है, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी इसे 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया है पाइप ए टंकी को 12 मिनट में भरता है, ठीक है, और फिर कहा गया आगे कि पाइप जो बी है वो इसे 18 मिनट में भरता है, लेकिन पाइप जो सी है वो इसे खाली करता है 36 मिनट में, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अब ले लूंगा इन सबका मैं एलसीएम, एलसीएम आएगा आपका 36, ठीक है। 12 से भाग करूंगा जाएगा 36 3 बार में, 18 जाएगा 2 बार में, 36 से जाएगा 36 एक बार में। तो देखना मेरे भाई, ये वाला टैंक ए और ये बी पानी भर रहे हैं लेकिन सी खाली कर रहा है। तो मेरे भाई जब 3 और 2 5 पानी भर देंगे तब सी एक पानी खाली करेगा। तो मेरे भाई क्या आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, 5 में से एक जगह बचेगा 4। तो मेरे भाई 4 की स्पीड से पानी भरेंगे, तो 36 पानी भरना है तो 4 की स्पीड से कितनी देर भर देंगे ये, तो 4 नेम 36 9 मिनट में भर देंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 9 मिनट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, इसका मान होता है 1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हैगा, 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई 30,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, कोई राशि है 30,000 रुपए की, ठीक है, वो राशि 8% की रेट से कितने समय में आपकी 38,400 हो जाएगी। तो देखो मेरे भाई, 30,000 की राशि है, 38,400 होने में इसमें कितना ब्याज मिला है। तो देखो मेरे भाई, 38,400 में से माइनस करूंगा 30,000 तो आएगा आपका 8,400, ये आ जाएगा आपका ब्याज। तो ये इसे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएंगे 2, इन वाले 2 जीरो से जाएंगे ये 2 जीरो, 3 से भाग करूंगा जाएगा आपका 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24, तो टी आ जाएगा 28 बटे ये आ जाएगा 8 नीचे, 8 से भाग करूंगा जाएगा 8 तिया 24 पॉइंट 8 पंजे 40। तो टाइम आ गया है 3.5 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में त्रिभुज एबीसी सिमिलर हैगा पी क्यू आर के, क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बीसी 20 सेंटीमीटर है तो क्यू आर किसके बराबर होगी। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए बनाएंगे पहले हम 2 त्रिभुज इस तरीके से, एक ये बन गया, एक बन गया ये, ठीक है। अब मैं नाम लिख दूंगा इसके एंगल के। तो देखना मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा पी क्यू आर। कहा गया ये दोनों सिमिलर रहेंगे, ठीक है। तो ये कहा गया हमारे से जो ए बी सी है इसका क्षेत्रफल दे रखा है 16 और हमारे पास जो पी क्यू आर है उसका क्षेत्रफल दे रखा है क्या 25। तो मेरे भाई अगर मैं ये वाली भुजा निकालूँ आपकी बी सी, तो क्या होगी मेरे भाई, बी सी हो जाएगा ये 16 के ऊपर हो जाएगा रूट, तो ये बन जाएगी 4। ऐसी में ये वाली साइड निकालूँ क्यू आर, तो ये हो जाएगी रूट 25, तो ये बन जाएगा 5। हमसे कहा गया क्वेश्चन में बी सी दे रखा है 20, जो बी सी जो मेरे भाई ये दे रखा है 20, लेकिन जो हमने निकाला वो 4 आया है, तो कितना ज़्यादा है 20 उससे 5 में ज़्यादा हैगा, तो कर दूंगा 5 की गुणा में इसमें, तो जाएगा 55 25। तो इसका आंसर जाएगा 25, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हैगा। तो देखना मेरे भाई, एक क्वेश्चन रह गया अभी 14 वाला, उसे भी हम कर लेते हैंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हैगा, यदि x प्लस 1 एक्स इक्वल 3√2 है और x बड़ा है 1 से, तो x की पावर 8 माइनस 1 एक्स की पावर 8 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, तो कभी भी हमसे देखो कहा जाता हैगा x की पावर 8 माइनस 1 एक्स की पावर 8 निकालना, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बना लूंगा मैं यहाँ पे x माइनस 1 एक्स, ठीक है, प्लस दे रखा है हमें, यहाँ बनाना है हमें x माइनस वाला, तो ये हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएगा रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18, 18 में 4 जाएगा 14, ये आ जाएगा √14। अब मैं निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये निकलेगा आपका इस वाले से निकलेगा, ठीक है। 3√2 का स्क्वायर, ये प्लस है यही प्लस है, तो हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2 आएगा सर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 3 3 9 9 दूनी 18, 18 माइनस 1 2 आ जाएगा 16, ठीक है, ये आ गया आपका 16। अब मैं निकाल लूंगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा मेरे भाई, ये होगा आपका एक्स प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 एक्स है मेरा √14, एक्स माइनस 1 एक्स दे रखा है हमें 3√2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई
3√14×28, ठीक है। रूट 28 खोलूंगा तो देखो मैं क्या आएगा आपके पास, रूट 28 खोलोगे तो ये होता है 7×4=28, ठीक है। तो 4 तो हैगा 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा, गुणा हो जाएगी 2 की 3 हो जाएगा, 2 3 6√7, ये बन जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है। अब मैं निकाल लूंगा यहाँ से क्या, x⁴ माइनस 1/x⁴, ये क्या निकलेगा मेरे भाई, इसको निकालना पड़ेगा मैं, x² प्लस 1/x² मल्टीप्लाई x² माइनस 1/x², ठीक है। तो देखना मेरे भाई, x² प्लस 1/x² क्या है मेरे पास, ये है आपका 16, मल्टीप्लाई x² माइनस 1/x² क्या है मेरे पास, ये आया आपका 6√7, ये हो जाएगा 112√60, ठीक है। अब मैं निकाल लूंगा मेरे भाई यहाँ से x⁴ प्लस 1/x⁴, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा इससे 16 का हो जाएगा स्क्वायर, -2 करूंगा तो हो जाएगा 256 माइनस 2 आ जाएगा 254, ठीक है। अब देखना मेरे भाई नेक्स्ट पेज पे देखना आप, हमें निकालना है यहाँ पे x⁸ माइनस 1/x⁸, कैसे निकलेगा ये होगा x⁴ प्लस 1/x⁴ मल्टीप्लाई x⁴ माइनस 1/x⁴। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ आया 254 मल्टीप्लाई, और मेरे भाई माइनस का क्या आया मेरे पास, माइनस का आएगा आपका 112√7, 112√7। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका 24,384, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जाएगा मेरा आंसर, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक हमने मेरे भाई पूरे ही आपके 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो मेरे भाई अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आए हो तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर लें, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।